हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 आपकी एनसीईआरटी बुक का, जिसका नाम है अमाइंस। आज हम अमाइंस के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अमाइन क्या होता है, अमाइन प्रिपेयर कैसे होता है, उनकी IUPAC नेमिंग कैसे होती है और साथ के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो चलिए अमाइंस को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अमाइंस होता क्या है हम इस बारे में स्टडी करते हैं। तो बच्चों, अमाइंस होता क्या है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस आर द कंपाउंड्स, अमाइंस आर कंपाउंड्स which are derived from अमोनिया। किससे डिराइव किए जाते हैं बच्चों? अमोनिया से। आप अमोनिया के बारे में तो जानते होंगे, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। मतलब अमाइंस क्या होते हैं? अमाइंस एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अमोनिया से डिराइव होते हैं। मैं बताता हूँ, देखिए आप जानते हैं अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 का मतलब ये है कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? तो नाइट्रोजन जो है कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन से। अब हम क्या करें, 3 में से कभी एक हाइड्रोजन को हटा दें। कभी मैं यहाँ पर 3 में से एक हाइड्रोजन को हटा दूँ तो बच्चों बता सकते हैं ये क्या बन गया? तो आप कहेंगे ये बना RNH2। इसी को ही अमाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अमाइन। ये अमाइन जो होगा, कौन सा अमाइन होगा? 1 डिग्री अमाइन। आप बता सकते हैं इसे 1 डिग्री क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? एक अल्काइल ग्रुप। आप जानते होंगे अल्काइल R क्या होता है? तो R यहाँ पर क्या होता है बच्चों? अल्काइल ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप है जो कि क्या क्या हो सकता है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है। तो इसे 1 डिग्री अमाइन क्यों कहते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करें? तो वापस मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं अमोनिया में। तो आप कहेंगे सर 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। बिल्कुल 3 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, पर कभी 3 हाइड्रोजन में से मैं कभी कितने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँ। किससे रिप्लेस कर दूँ? अल्काइल ग्रुप से। तो बता सकते हैं ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा R2NH। सर R2NH क्यों बना? क्योंकि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप हैं और यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप जो हैं किससे जुड़े हुए हैं? अमोनिया के या फिर कहें नाइट्रोजन के N से। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? 2 डिग्री अमाइन। अब आप कहेंगे इसे 2 डिग्री क्यों कहते हैं? तो क्लियर हो गया होगा आपको। इसे 2 डिग्री इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। तो बेटा हो सकता है कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है कि एक अल्काइल ग्रुप और ये अल्काइल ग्रुप अलग भी हो। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि R और R' क्या हो? सेम भी हो और अलग भी हो। ठीक है, तो ये 2 डिग्री अमाइन भी समझ में आ गया। अब बच्चों क्या होगा, देखिए कभी यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं। बिल्कुल, नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े होते हैं? 3 हाइड्रोजन। कभी मैंने क्या किया, तीनों हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? अल्काइल ग्रुप। बेटा याद रखिएगा ये अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बनेगा R3N। इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम कहेंगे 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन। पर ये अमाइन कौन से हैं? तो आपको बता दूं, ये जो अमाइन है इनके साथ जुड़ा क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो इसे क्या कहते हैं? 1 डिग्री अल्काइल अमाइन। इन्हें क्या कहेंगे? 2 डिग्री अल्काइल अमाइन। या और इन्हें क्या कहेंगे? 3 डिग्री अल्काइल अमाइन। क्या कहते हैं बच्चों? 3 डिग्री अल्काइल अमाइन। पर बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है। क्या सर, क्या हो सकता है? थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ जुड़े हुए। हो सकता है कि आपने एक हाइड्रोजन की जगह एक क्या लगा दिया? आपने लगा दिया बेंजीन। क्या लगा दिया बच्चों? बेंजीन। जैसे ही आप इस बेंजीन को लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बेंजीन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? NH2। इसे हम कहते हैं 1 डिग्री अराइल अमाइन। क्या कहते हैं बच्चों? अराइल अमाइन।
इसे अराइल अमाइन क्यों कहते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, NH3 में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एक हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया, एक अराइल ग्रुप। ये अराइल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है बच्चों? अराइल ग्रुप। ये आपको पता होना चाहिए, जिसे हम बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो ये अराइल ग्रुप है, तो इसे हम 1 डिग्री अराइल अमाइन कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए 3 यहाँ पर क्या है, अमोनिया है, 3 हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह आपने अराइल ग्रुप लगा दिया। अराइल तो आप समझ गए होंगे, बेंजीन ग्रुप। यहाँ पर एक और हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया आपने, एक और बेंजीन ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पर 2 बेंजीन लग जाएंगे, बिल्कुल सर लग जाएंगे। और यहाँ पर NH हो गया, देखिए NH और NH, यहाँ पर एक और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ गया, बेंजीन ग्रुप। तो इसे हम क्या कहेंगे, 2 डिग्री अराइल अमाइन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, 2 डिग्री अराइल अमाइन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन की जगह रिप्लेस कर दिया जाए। सर किसे रिप्लेस कर दिया जाए, बेंजीन ग्रुप को। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, ये बन जाएगा तीनों जगह बेंजीन। ये बना ही हुआ है, इसको अलग से क्या बनाना। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया बेंजीन ग्रुप कितनी बार है, 3 बार है, और उससे कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो ये जो होगा वो क्या होगा, 3 डिग्री अराइल अमाइन। क्या होगा बच्चों, 3 डिग्री अराइल अमाइन। तो यहाँ पर आपको अमाइन समझ में आ गया होगा। अमाइन होते क्या है, अमाइन जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, अमोनिया के। किसके बच्चों, अमोनिया के। यहाँ पे M 2 बार है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर M 2 बार है। तो यहाँ पर आपने अमोनिया का डेरिवेटिव समझ लिया। अमोनिया के डेरिवेटिव्स को क्या कहते हैं, अमाइंस कहते हैं। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अमाइंस के स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हम टॉपिक डालते हैं कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस क्या होगा। तो कभी आपने अमोनिया का स्ट्रक्चर देखा हो तो मैं आपको बता दूं, अमोनिया का स्ट्रक्चर कभी देखा हो तो याद होगा, अमोनिया में एक तो होता है लोन पेयर। याद होगा बच्चों, ये रहा लोन पेयर। याद होगा बच्चों, इसे कहते हैं लोन पेयर। अमोनिया में एक लोन पेयर होते हैं और 3 क्या होते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर। 3 क्या होते हैं बच्चों, बॉन्ड पेयर। तो ये पहला बॉन्ड पेयर, ये दूसरा बॉन्ड पेयर और ये तीसरा बॉन्ड पेयर। यहाँ पर ये तीनों की तीनों जो होते हैं वो क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्या होते हैं बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ रखी है, सारी थ्योरी में हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो होता है इसका टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल होता है, जहाँ पर इनके बीच का एंगल जो होता है, बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ये लास्ट ईयर हमने बहुत अमोनिया के बारे में पढ़ा था, पर कभी हम इसकी ज्योमेट्री की बात करें, तो ज्योमेट्री जो होती है वो होती है ट्रायंगुलर पिरामिडल। क्या होती है बच्चों, ट्रायंगुलर पिरामिडल। कभी आप इसे देखें तो ये जो होगी क्या होगी, ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी ट्रायंगुलर पिरामिडल। और बेटा आपको याद होगा ज्योमेट्री में एंगल चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री में यहाँ पर जो लोन पेयर है, देखिए टेट्राहेड्रल में, कभी टेट्राहेड्रल की बात करें तो वहाँ पे एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर यहाँ पे लोन पेयर की वजह से आपको पता होगा, लोन पेयर हमेशा बॉन्ड पेयर पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है। ठीक है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर क्या लगाता है, रिपल्शन फोर्स ज़्यादा लगाता है, जिसकी वजह से ये एंगल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। कितना हो जाता है, तो यहाँ पर एक्चुअल एंगल जो होता है वो कितना होता है, 108 डिग्री होता है। वैसे ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। चलिए, आपसे कोई पूछे कि sp3 क्यों है, तो भैया आपको इसका ज्योमेट्री निकालनी है तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि लास्ट ईयर में बहुत पढ़ाया जाता है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर यहाँ पर कितने हैं, 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो 1 2 3 है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। और सर 4 कैसे मिलके बनेंगे,
4 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक S हो गया और कितने P हो गए बच्चों, 3, इसलिए ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर बेसिक तो आना ज़रूरी है बच्चों, बेसिक आना चाहिए। बेसिक भले से कितना ही वीक हो या फिर कितना ही टफ हो, आपको पता ज़रूर होना चाहिए। तो बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में हमने ये पढ़ा कि अमाइंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, पर इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो ट्राइंगुलर पिरामिडल होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कितना होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। चलिए तो इसे जल्दी से आप नोट कर लें। अब हम इनकी IUPAC नेमिंग पढ़ने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए इसे नोट डाउन जल्दी से कर लें। चलिए बच्चों अब हम नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं या फिर IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं, किसकी, अमाइंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कभी हम नॉमेनक्लेचर की बात करें तो पहले आपको पता होना चाहिए अमोनिया जो ये जो होता है अमाइंस, अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, या तो RNH2 होंगे या फिर RNHR होंगे या फिर RNR ये हो, ठीक है। ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अल्काइल अमाइन, ये 2 डिग्री अल्काइल अमाइन, और ये क्या है बच्चों 3 डिग्री अल्काइल अमाइन। और कभी यहाँ पर अराइल ग्रुप लगा दे, क्या लगा दे बच्चों, बेंजीन ग्रुप लगा दे, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री अराइल अमाइन, या फिर कहें ये हो जाएगा 2 डिग्री अराइल अमाइन, और ये जो होगा वो क्या होगा बच्चों 3 डिग्री अराइल अमाइन। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब हम किसकी तरफ चल रहे हैं, अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ चल रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको ये बताना भूल गया कि यहाँ पर कभी 2 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे R और R ज़रूरी नहीं कि सेम हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी R ये जो है ज़रूरी नहीं है कि सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो चलिए अब हम नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। तो कभी हम इनकी बात करें तो इनका नाम जो होता है, इनका कॉमन नेम जो होता है, कॉमन नेम देखिएगा बच्चों, कॉमन नेम जो होता है वो होता है अल्काइल या फिर अराइल अमाइन। मैं बताऊंगा ये क्या होता है, अल्काइल या फिर अराइल अमाइन। पर कभी हम इनकी IUPAC नेम की तरफ चले, किसकी तरफ बच्चों, IUPAC नेम की तरफ चले, तो इनका IUPAC नेम जो होता है वो होता है अल्केन। देखिएगा बच्चों अल्केन, अल्केन में से आपको क्या करना है, E को हटाना है। किसको हटाना है बच्चों, E को हटाना है, और क्या लिख देना है, अमाइन। तो बच्चों इनका बताएं IUPAC नेम क्या हो जाएगा, अल्केनामाइन। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्केनामाइन। और हमें ज़्यादातर ज़रूरत किसकी पड़ती है, IUPAC नेमिंग की ही पड़ती है। तो हम यहाँ पर IUPAC नेमिंग पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल पढ़ते हैं, किसका, CH3NH2। मतलब आप देख सकते हैं इस NH2 के साथ हमने किसे लगाया है, एक मिथाइल ग्रुप को। तो कभी हम इनका कॉमन नेम देखें, कॉमन नेम को मैं CN लिख देता हूं। तो बच्चों बताएं कॉमन नेम क्या होता है, अल्काइल। तो यहाँ पे कौन सा अल्काइल जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो बच्चों बताओ नाम क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन। क्या बन जाएगा बच्चों, मिथाइल अमाइन। इनका कॉमन नेम क्या बनेगा, मिथाइल अमाइन, ठीक है। पर कभी हम इनकी IUPAC नेम की बात करें, IUPAC नेम की बात करें, तो बच्चों बताओ इनका नाम क्या होता है, अल्केन अमाइन। तो यहाँ पे अल्केन कौन सा है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीथेन। मीथेन का हमें क्या करना है, ई हटाना है। मैंने अभी बताया था मीथेन का ई हटाना है और ई की जगह आपको क्या लिखना है, अमाइन। तो बच्चों बताओ क्या बन जाएगा, मिथेनामाइन। ये साथ में ही चलेगा बच्चों, साथ में मिथेनामाइन। उम्मीद करता हूँ आपको पहली चीज़ समझ में आई होगी। अब दूसरा कभी हम नाम लें, कभी CH3 की जगह हम C2H5 को लगा दें। किसको लगा दें बच्चों, C2H5 को। तो आप बता सकते हैं इनका कॉमन नेम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कॉमन नेम बहुत ही सिंपल है, ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। तो इथाइल अमाइन, कितना सिंपल नाम है इसका, कॉमन नेम इथाइल अमाइन। इसका कॉमन नेम कितना सिंपल है। पर कभी हम IUPAC नेम की बात करें तो IUPAC नेम में हम क्या लिखते हैं, अल्केनामाइन। तो बच्चों बताओ ये क्या है, इथेन, 2 कार्बन होने की वजह से इथेन। तो इथेन अमाइन, या फिर कहें पूरा कभी नाम कहें तो इथेनामाइन।
क्या कहते हैं बच्चों, इथेनामाइन। और कभी हम यहाँ पर C3H7 लगा दें, क्या लगा दें बच्चों, C3H7 लगा दें, तो बच्चों बताओ इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कॉमन नेम में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल है ये, मिथ इथ प्रोप, तो ये प्रोपाइल अमाइन, तो कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल अमाइन। कॉमन नेम जो होगा वो क्या होगा, प्रोपाइल अमाइन। पर कभी हम आयुपेक नेम की बात करें तो आयुपेक नेम जो होता है बहुत ही व्यवस्थित नेम होता है, स्टैंडर्ड नेम होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन और ये अमाइन, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोपेनामाइन, या फिर कहें इसे हम कहेंगे प्रोपेनामाइन। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर अल्काइल की जगह बेंजीन ग्रुप लगाते हैं। तो बच्चों कभी यहाँ पर देखिए क्या है, ये बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, और बेंजीन में आपने क्या लगा दिया है, NH2। तो आप देख लीजिए ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अराइल अमाइन है, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बेंजीन लगा दिया गया है। तो बच्चों इसका कॉमन नेम जो होता है, इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है, इसके कॉमन नेम, जनरल नाम जो है इसका एनिलीन होता है। इसे याद कर ले क्योंकि हम एनिलीन को बहुत बार प्रिपेयर करने वाले हैं। इसे हम कॉमन नेम में एनिलीन कहते हैं या फिर बेंजामाइन कहते हैं, ठीक है। और बच्चों याद रखिए आयुपेक ने इन दोनों ही नाम को स्टैंडर्ड मान रखा है, तो याद रखिएगा इनका आयुपेक नेम भी यही है और कॉमन नेम भी यही है, दोनों नेम इनकी यही है, एनिलीन। बच्चों याद रखिए ये क्या है, एनिलीन है, और इसे हम क्या कहते हैं, बेंजामाइन। आप कहीं बेंजामाइन भी लिखा देख ले तो आप समझ जाना कि एनिलीन की बात चल रही, दोनों नाम एक ही है, बेंजामाइन कहें या एनिलीन कहें। तो चलिए पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं, यहाँ पर बेंजीन वाले ग्रुप को ही पढ़ लेते हैं। अब बच्चों बताओ इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, तो मैं यहाँ पर रेड पेन से निशान लगाना चाहूँगा। आप इस ग्रुप को क्या कहेंगे बच्चों, इस ग्रुप को क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर बेंजीन पर NH2 लगा हुआ है, मतलब बेंजीन पर NH2 लगा हुआ है तो इसे एनिलीन कहते हैं या बेंजामाइन कहते हैं, मैंने आपको भी बता दिया है। तो बच्चों ये कौन सा ग्रुप है, एनिलीन ग्रुप है। अब बेटा कभी यहाँ पर आपको साइड चेन दिख रही है, यहाँ पर आपको कुछ नया जोड़ते हुए दिख रहा है, तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ये NH2 वाले कार्बन को हम यहाँ पर 1 नाम देंगे, नंबरिंग 1 देंगे, ये 2 देंगे और ये क्या देंगे, 3 देंगे। तो बच्चों बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका नाम होगा, हम यहाँ पर अब सीधे से आयुपेक नेम की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉमन नेम को ज़्यादा हम फोकस नहीं करते। तो आयुपेक नेम क्या होगा, 3 पर तो जुड़ा हुआ है मिथाइल, कौन जुड़ा है बच्चों, 3 पर जुड़ा है मिथाइल, तो 3 मिथाइल, और क्या बन जाएगा 3 मिथाइल, और 3 मिथाइल के बाद यहाँ पर क्या, इसका पूरे का नाम क्या है, एनिलीन। तो पूरा नाम क्या होगा, 3 मिथाइल एनिलीन, ठीक है, 3 मिथाइल एनिलीन। और बहुत सी बुक में 3 मिथाइल बेंजामाइन लिखा है तो वो भी सही है बच्चों, मैं फिर से बोल दूं, 3 मिथाइल बेंजामाइन बोले या फिर 3 मिथाइल एनिलीन कहें, बात एक ही है। हाँ, यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एनिलीन 1 पे है या कुछ है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग हम यहाँ पर हमेशा इस वाले कार्बन से करेंगे जहाँ पर आपका NH2 ग्रुप जुड़ा है। तो 1 2 3, तो 3 मिथाइल, और ये वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। चलिए अब इसकी नेमिंग करके दिखाएं, तो नेमिंग करने के लिए फिर से नंबरिंग करनी होगी। तो फिर से बता दूं ये क्या है, ये क्या है बच्चों, ये ग्रुप कौन सा है, तो आप कहेंगे ये ग्रुप जो है एनिलीन ग्रुप है, ठीक है, एनिलीन ग्रुप है। और याद रखिएगा नंबरिंग हमेशा इस वाले कार्बन से होती है जिस पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग 1 2 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो आप बता सकते हैं इनका आयुपेक नेम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 4 पर तो ब्रोमीन है, 4 पर कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो क्या नाम हो गया 4 ब्रोमीन, और ये वाली चीज़ को हम क्या कहते हैं, एनिलीन। तो 4 ब्रोमीन एनिलीन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आप मन से भी बना के देख सकते हैं, यहाँ पर इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। इस ग्रुप को हम कहते हैं एनिलीन। याद रखिएगा बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए, बेंजीन के ऊपर NH2 आ जाए तो वो एनिलीन होता है, तो एनिलीन। और ये 3 पर मिथाइल है तो 3 मिथाइल एनिलीन, और ये 4 पे ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो एनिलीन। क्लियर है ये बात आपको। चलिए अब हम इसकी नेमिंग देखते हैं, इसकी भी नेमिंग देखते हैं। तो बच्चों आप कहेंगे
इसकी नेमिंग कैसे करते हैं? तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी होगी, सबसे लंबी चेन कार्बन। और याद रखिएगा कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करने के बीच में कोई नाइट्रोजन आ जाए तो क्या वो चेन का हिस्सा होगा? तो जवाब नहीं, वो चेन का हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें आयुपेक कहता है कि हमें सबसे लंबी चेन किसकी चाहिए? कार्बन की चाहिए। कार्बन के बीच में कोई नया एलिमेंट नहीं चाहिए। तो आप बताएं क्या सबसे लंबी चेन में आप ये ले सकते हैं? तो जवाब है नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया। हमें सबसे लंबी चेन, हाँ मान लीजिए कभी यहाँ पे कार्बन होता, मान लीजिए कभी यहाँ पर कार्बन होता तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन 3 की बन जाती, पर अभी फ़िलहाल यहाँ पर कार्बन नहीं है। कार्बन की जगह कौन है बच्चों? नाइट्रोजन है। तो हमें सबसे लंबी चेन लेनी होगी। तो मुझे लगता है कि कभी इधर से देखें तो लंबी चेन 1 की होगी और इधर से भी देखें तो लंबी चेन 1 की होगी। तो इस पर नंबरिंग क्या कर देंगे आप? 1 कर देंगे। कर दी 1। अब यहाँ पर ये 1 जो है नंबरिंग का हिस्सा हो गया सबसे लंबी चेन। तो ये वाली जो होगी साइड चेन होगी। क्या होगी बच्चों? ये होगी साइड चेन होगी। तो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग के लिए इसे हम साइड चेन को अलग से बताते हैं। तो साइड चेन को बताने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं एन मिथाइल। क्या लिखते हैं बेटा? एन मिथाइल। क्या लिखते हैं बच्चों? याद रखिए पहले मैं सबसे पहले किसको लिखता हूँ? सबसे पहले मैं लिखता हूँ साइड चेन को। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होगा नॉर्मल मिथाइल। और देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 है। और 1 कार्बन के लिए आयुपेक नेम क्या होता है? तो मीथेन अमाइन। क्या होगा? एन मिथाइल 1 मीथेनामाइन। 1 मीथेनामाइन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। पर बहुत से बच्चे पूछेंगे 1 क्यों लगाया? क्योंकि हमें बताना होगा कि यहाँ पर NH ग्रुप जो है किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर NH ग्रुप जो है फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम लिखना होगा 1 मीथेनामाइन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 1 मिनट रुकिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? वही नियम फॉलो करेंगे। नियम फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। तो आप बता सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर 2 कार्बन की है। तो यहाँ पे नंबरिंग कितनी आएगी 2 कार्बन की? 1 और 2। तो बच्चों बताओ ये वाली जो चेन होगी वो क्या कहलाएगी? साइड चेन। और साइड चेन को लिखने के लिए आयुपेक ने यहाँ पर एक नियम बना रखा है कि साइड चेन को सबसे पहले लिखो। तो साइड चेन को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एन शब्द यूज़ करते हैं। याद रखिएगा साइड चेन के लिए हम एन शब्द यूज़ करते हैं। कैपिटल एन, वो भी स्मॉल एन नहीं, कैपिटल एन। तो यहाँ पर बोलिए क्या बनेगा? एन मिथाइल। एन मिथाइल। और बच्चों 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इथेन कहते हैं। तो बच्चों इसका नाम क्या बन जाएगा? इथेनामाइन। क्या बन जाएगा बच्चों? इथेनामाइन। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि भैया जो अमाइन ग्रुप है कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? इथेनामाइन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये 1 पोजीशन पे NH ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए 1 इथेनामाइन। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करें। तो आप कहेंगे सर इधर से सेलेक्ट करता हूँ तो भी लॉन्गेस्ट 1 की होगी, इधर से सेलेक्ट करता हूँ तो भी लॉन्गेस्ट 1 की होगी, और इधर से सेलेक्ट करता हूँ तो भी लॉन्गेस्ट 1 की होगी। तो यहाँ पर मैंने लॉन्गेस्ट चेन इधर की सेलेक्ट कर दी 1। तो बच्चों बताओ ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी साइड चेन। ये क्या कहलाएगी बच्चों? साइड चेन। ठीक है, साइड चेन पूरा लिख देता हूँ। ये क्या कहलाएगी बच्चों? साइड चेन। अब साइड चेन को कैसे लिखते हैं आयुपेक में? तो आप कहेंगे सर इसको आपने अभी लिखना सिखाया एन मिथाइल, तो इसे भी क्या लिखेंगे? एन मिथाइल। तो हम इसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों? N, डाई मिथाइल। क्या लिखेंगे बच्चों? N, डाई मिथाइल। सर डाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 2 बार मिथाइल है। N, क्यों लिखा? क्योंकि 2 साइड चेन है। N, का मतलब ये है कि साइड चेन कितनी बार है? 2 बार है, और दोनों पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो N, डाई मिथाइल। और ये देखिए यहाँ पर सबसे लंबी चेन 1 की है, तो 1 चेन यहाँ पर 1 कार्बन है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? मीथेन अमाइन। और यहाँ पर 1 पोजीशन पे है तो इसे लिखते हैं 1 मीथेनामाइन। ठीक है बच्चों, 1 मीथेनामाइन।
उम्मीद करता हूँ आपको बोर्ड का दिख रहा होगा। चलिए तो अब हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों बताओ सबसे लॉन्गेस्ट चेन किसकी है? तो आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन तो अब यहाँ की नज़र आ रही है 4 कार्बन की। तो आप बताइए ये और ये क्या होंगे? तो ये जो है साइड चेन होंगे। क्या होंगे बच्चों? साइड चेन। तो मैं यहाँ पर साइड चेन को ऐसे लिख देता हूँ कि ये क्या है बच्चों? साइड चेन। अब साइड चेन पे जुड़े कौन है? तो आप कहेंगे इथाइल ग्रुप जुड़े हैं और दोनों की दोनों इथाइल है। तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों? N, डाई इथाइल। सर डाई क्यों बोल रहे हैं? डाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों पे इथाइल ग्रुप है। तो डाई इथाइल। और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 1 ब्यूटेनामाइन। 1 ब्यूटेनामाइन। सर 1 क्यों बोलते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। 1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 पोजीशन पर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। 1 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। यहाँ पर भी 1 हो सकता है आगे चल के ऐसे क्वेश्चन मिले जहाँ पे 2 पोजीशन पे जुड़ा होगा, इसलिए हम 2 ब्यूटेनामाइन भी कहेंगे। मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन मैंने ले रखे। चलिए अब आप देखें यहाँ पर कभी हम देखें तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? तो आप कहेंगे सर लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर 3 कार्बन की है। सही है, लॉन्गेस्ट चेन जो है 3 कार्बन की है। अब आपसे कोई कहे कि भैया यहाँ पे नंबरिंग किस हिसाब से होगी? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप को? तो मैं कहूँगा जब फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है। इसलिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप NH2 इस कार्बन से जुड़ा है तो नंबरिंग इस जगह से होगी। पर मान लीजिए कभी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो नंबरिंग डबल बॉन्ड के हिसाब से होती है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नंबर 1 दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये पोजीशन 2 और ये पोजीशन क्या होगी? 3 होगी। इसका नाम जो बनेगा वो बनेगा, देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। तो यहाँ पर इसका नाम बनेगा प्रोप। क्या? प्रोप। और 2 पोजीशन पर क्या है? डबल बॉन्ड, तो बनेगा प्रोप 2 इन। सर 2 इन क्यों बना? देखिए डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, आप जानते हैं अल्कीन। तो प्रोप 2 इन। और आप कहेंगे कि 1 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है? तो 1 पोजीशन पर अमाइन जुड़ा हुआ है, तो क्या कहेंगे? 1 अमाइन। प्रोप 2 इन 1 अमाइन। सर नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया सर, बिल्कुल नहीं आया समझ में। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप भी है ना। फंक्शनल ग्रुप के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है। क्या है बच्चों? डबल बॉन्ड भी है। अब डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर क्या चेंज आएंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पर आयुपैक नेमिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले लिखते हैं कितने कार्बन है? 3 कार्बन, तो प्रोप लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? प्रोप लिखेंगे। और 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो 2 पोजीशन पे इन लिखेंगे, 2 इन, मतलब प्रोप 2 इन। और 1 पोजीशन पर अमाइन है इसलिए लिखते हैं 1 अमाइन। सही है। पर मान लो खुदा ना खास्ता यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता मान लो ट्रिपल बॉन्ड होता तो बच्चों बताओ नेमिंग में क्या चेंज आता? तो आप कहते हैं कि 3 कार्बन होते तो प्रोप। 2 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होने, यहाँ पर ये एच में होता, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर नाम जो आता वो आता प्रोप 2 आइन। क्या आता बच्चों? प्रोप 2 आइन। और 1 पोजीशन पे अमाइन। देखिए कितना सिंपल हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने सारे तो कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे लंबी चेन जो है 6 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर 6 कार्बन की चेन तो है, पर आजू बाजू में क्या जुड़े हुए हैं? अमाइन ग्रुप। मतलब एक अमाइन ग्रुप नहीं है, 2 अमाइन ग्रुप है। तो बच्चों इसका नाम क्या बनेगा? इसका नाम बनेगा सबसे पहले IUPAC के हिसाब से हेक्सेन। हेक्सेन में ई नहीं आएगा। सर क्यों नहीं आएगा? आयुपैक कहता है कि भैया लास्ट वाला जो ई है वो हट जाता है। अब हेक्सेन के बाद आप कभी यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 पोजीशन पर अमाइन है और 6 पोजीशन पे भी अमाइन है, तो हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। ठीक है, हेक्सेन 1,6 क्यों? क्योंकि पहली पोजीशन पर भी अमाइन है और छठी पोजीशन पे भी अमाइन है, इसलिए हेक्सेन 1,6 डाई अमाइन। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको आयुपैक नेम समझ में आ गया होगा। और हाँ, घर पे बैठकर कुछ ना कुछ नया करते रहें, जगह चेंज करके कुछ नया नाम बना ले। कुछ नया नाम बनाने पर कुछ नया ही आयुपैक नेम मिलेगा। तो बच्चों खुद से करके देखें और आपकी NCERT बुक में जितने भी नेमिंग है, जितने भी आयुपैक नेमिंग है, वो प्लीज़ करके देखिए। चलिए बच्चों, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं जिससे आपकी आयुपैक नेमिंग की
चलिए बच्चों, अब हम एक नया क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका आयुपेक नेम और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, देखिए क्वेश्चन क्या है। राइट डिफरेंट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ C4H11N। देखिए आपको इसका क्या करना है, आपको इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं और साथ के साथ इनकी आयुपेक नेमिंग भी लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के लिए आप क्या लगा दें, 4 कार्बन लगा दें और 4 कार्बन के बाद यहाँ पर एक नाइट्रोजन लगा दें। तो यहाँ पर NH2 हो जाएगा। तो NH2 क्यों, देखिए बच्चों यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन लगाया गया है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 9 हाइड्रोजन। तो कैसे लगेंगे, यहाँ पर तो लगेंगे CH3, इस जगह पर क्या लगेगा बच्चों, CH2, इस जगह पर भी क्या लगेगा, इस जगह पर लगेगा CH2 और इस जगह पर भी क्या लगेगा, CH2। आप इसे काउंट करें तो कितना मिलेगा, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11। ठीक है, तो अब बच्चों इसकी नेमिंग कैसे करेंगे। चलिए, तो नेमिंग करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। नेमिंग करने का तरीका ये है कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें और बच्चों जहाँ से NH2 ग्रुप जुड़ा है वहाँ से नंबरिंग 1 की होगी, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4। तो बच्चों इसका नाम क्या बनेगा, तो आप कहेंगे इसका नाम तो बहुत ही सिंपल है, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन हो गया और 1 पोजीशन पे अमाइन लगा हुआ है तो इसे ब्यूटेन अमाइन कहें या ब्यूटेन 1 अमाइन कहें। बच्चों 1 बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर बहुत सी बुक में लिखा होता है ब्यूटेन 1 अमाइन, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्यूटेन 1 अमाइन। ठीक है, और बच्चों कभी आप ब्यूटेन अमाइन भी कहना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। ठीक है, IUPAC द्वारा एक्सेप्टेड ये चीज़ लिखी हुई है। चलिए, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आपको आइसोमेरिक स्ट्रक्चर मिल गया। अब हम सेकेंड आइसोमेरिक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। बच्चों आप बताएं क्या करना चाहेंगे। तो आप क्या करना चाहेंगे बच्चों, मुझे लगता है कि आप 3 कार्बन को तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 3 कार्बन को आप यहाँ रखेंगे और चौथे कार्बन को आप इस जगह रख देंगे और ये रहा आपका NH2 ग्रुप। ये भी एक तरह का आइसोमेरिक स्ट्रक्चर है। तो कभी हम यहाँ पर हाइड्रोजन को प्लेस करें तो 3 2 5 2 7 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, 3 2 5 और 1 6 3 9 और 2 11। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कभी हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पर बताएं नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी। तो आप कहेंगे सर सबसे लंबी चेन तो यही वाले कार्बन की है, सही है। तो बच्चों नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। सर यहाँ से क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चों में लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी है। बिल्कुल सर, और जहाँ से अमोनिया यहाँ पे NH2 ग्रुप पास पड़ रहा है, आप कभी आप यहाँ से नंबरिंग करते तो 1 2 3 पोजीशन पे NH2 मिलता, यहाँ पर आपको 1 2 पोजीशन पर ही NH2 ग्रुप मिल रहा है, इसलिए 1 2 3 4। तो आप इसका आयुपेक नेम बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 4 कार्बन होने की वजह से ब्यूटेन ई हट जाता है। और इस बार देखिए अमोनिया किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पर अमाइन किस, अमोनिया नहीं अमाइन जो है किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 2। तो इसका नाम होगा ब्यूटेन 2 अमाइन। सही है। आप मुझसे कह रहे थे कि सर 1 और 2 लिखना ज़रूरी है, तो मैं कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है, पर अभी तो ज़रूरी हो गया है क्योंकि इसे 1 नहीं लिख सकते, क्योंकि अमाइन ग्रुप 1 पोजीशन पे नहीं 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, ब्लू पेन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ चलता हूँ। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 कार्बन ले लिए, तीसरे कार्बन को नीचे लगाया, चौथे कार्बन को ऊपर लगाया और ये ग्रुप हो गया NH2। क्लियर है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की प्लेसिंग कर दे तो 3 3 6 3 9 और यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, कोई हाइड्रोजन नहीं, 3 6 9 और 2 11। अब बताएं इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैंने आपसे यही कहा है। सर क्या कहा है, मैंने कहा है कि सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करो कार्बन की। तो सबसे लंबी चेन जो होगी या तो AC हो जाएगी या फिर RE ले लें, KC भी ले सकते हैं, क्योंकि लंबी चेन, सबसे लंबी चेन मुझे लगता है 3 कार्बन की ही होगी। आप इधर से भी सिलेक्ट करें तो सेकेंड पोजीशन पे ही NH2 ग्रुप है, और कभी AC चेन ले तो सभी जगह से NH2 ग्रुप सेकेंड पोजीशन पर ही होगा। नंबरिंग हम ले लेते हैं 1 2 3। तो बच्चों बताओ इसकी नेमिंग कैसे होगी। तो नेमिंग जो होगी वो होगी 2 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है। तो 2 पोजीशन पर मिथाइल, तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पर है मिथाइल।
2 पोजीशन पर है मिथाइल, और ये जो है सबसे लंबी चेन 3 कार्बन की है, तो कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन का ई हट जाता है, और अमाइन किस पोजीशन पे, 2 पे, तो प्रोपेन 2 अमाइन। सही है। तो यहाँ पर ये पता चल रहा है कि 2 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप भी था और 2 पोजीशन पर अमाइन ग्रुप भी है। तो 2 पोजीशन पे मिथाइल, 2 पोजीशन पे अमाइन, और ये क्या है, प्रोपेन 2 अमाइन। चलिए 3 स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिए। अब आप चौथे स्ट्रक्चर के बारे में बता सकते हैं, चौथा स्ट्रक्चर क्या लें। तो चौथा स्ट्रक्चर हम लेते हैं, कोशिश करते हैं चौथा स्ट्रक्चर लेने की। तो बच्चों मैं ऐसा कर देता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, ये 3 कार्बन ले लिए, सही है, 3 कार्बन ले लिए, और चौथा कार्बन जो है मैंने इस पोजीशन पे ले लिया, चौथा कार्बन मैंने इस पोजीशन पे ले लिया। और कभी मैं NH3 ग्रुप को इसी जगह लगा दूं तो आप बता सकते हैं NH2 ग्रुप को क्या इसका नाम क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये डायग्राम और ये डायग्राम तो सेम ही है, आप चेक कर लें, क्योंकि सेकेंड पोजीशन पर NH2 ग्रुप है। देखिए सेकेंड पोजीशन पे NH2 है और सेकेंड पोजीशन पे है मिथाइल, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर तो नहीं बनने वाला, ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो सर नया स्ट्रक्चर बताइए, नया बताइए। चलो बताने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो। चलिए तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कितने कार्बन ले लिए, 1 2 3, और बीच में लगा दिया आपका NH ग्रुप। क्या लगा दिया बेटा, NH ग्रुप। तो कितने कार्बन हो गए, तो आप कहेंगे सर 3 कार्बन ही हुए अभी तक। चौथे कार्बन को आप कहाँ ले लें, इस जगह ले लिया बच्चों। अब यहाँ पर इसकी कभी हम वैलेंसी पूरी करें तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर कितने आएंगे, 3 2 5 2 7, 3 10 और 11। अब आप बताएं, इसकी नेमिंग मैंने करना भी थोड़ी देर पहले सिखाई थी, कैसे सिखाई थी आप बताएं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक साइड चेन चूज़ करनी होती है और सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी होती है। तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे बताएं क्या ये वाली होगी, 1 2 3, 3 जो है कार्बन सबसे लॉन्गेस्ट है। तो ये वाली क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी बच्चों साइड चेन। और मैंने साइड चेन की नेमिंग सिखाई थी, कैसे सिखाई थी। सबसे पहले तो N क्या लिखते हैं बच्चों, N मिथाइल, इसको हम सब साइड चेन को सबसे पहले लिखते हैं, ये साइड चेन है, इसे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ साइड चेन। तो साइड चेन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, N मिथाइल। N मिथाइल के बाद हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन, तो N मिथाइल प्रोपेन, और प्रोपेन में E हट जाएगा और 1 पोजीशन पर क्या है, अमाइन, तो प्रोपेन 1 अमाइन या प्रोपेन अमाइन, जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर चौथा भी हो गया। अब हम 5वें की तरफ चलते हैं बिना देर किए। तो 5वें की तरफ चलते हैं। तो बच्चों बताओ क्या कर दिया मैंने, 2 कार्बन जो है मैंने लेफ़्ट में डाल दिए, और वही 2 कार्बन मैंने क्या कर दिए, राइट में डाल दिए। आप इसे काउंट कर सकते हैं हाइड्रोजन को, 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12, ये 12 कैसे हो गए। तो बच्चों यहाँ पर 1 हाइड्रोजन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया में 3 हाइड्रोजन होते हैं और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इधर भी कार्बन जोड़ा है और इधर भी कार्बन जोड़ा है। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन जो होगी, इधर से भी 2 कार्बन की है, इधर से भी 2 कार्बन की है, तो लॉन्गेस्ट चेन जो हो गई कितने कार्बन की, 2 कार्बन की। सही है। तो ये वाली क्या कहलाएगी, तो ये वाली जो कहलाएगी उसे क्या कहते हैं, साइड चेन कहते हैं, मैंने बता चुका हूँ आपको। तो इसकी नेमिंग क्या होगी, तो सबसे पहले साइड चेन को लिखते हैं। तो साइड चेन में क्या आएगा, N इथाइल। ये N इथाइल का मतलब ये है कि N इथाइल का मतलब हम सबसे पहले साइड चेन को लिखते हैं। तो यहाँ पर आएगा N इथाइल, क्या आएगा बच्चों, N इथाइल। और यहाँ पे कभी हम देखें तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, इथेन का E हट जाता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और अमाइन किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 कार्बन के साथ, तो 1 अमाइन। और बच्चों इसे इथेनामाइन भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इथेन 1 अमाइन या फिर इथेनामाइन। चलिए ये 5वां हो गया। अब हम किसकी बात करते हैं, छठे की, और बताएं क्या हो सकता है। तो बच्चों पहले तो ये बता दूं ये कौन सा अमाइन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है इसलिए 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो ये भी 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो ये 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन आपको समझ में आ गया होगा।
अब कभी हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को हटाया है, तो एक हाइड्रोजन की जगह ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसलिए ये कौन सा अमाइन होगा, 2 डिग्री अमाइन। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन को हटाया, तो एक हाइड्रोजन से इस कार्बन को जोड़ा और एक हाइड्रोजन से इस कार्बन को जोड़ा, इसलिए ये क्या होगा, 2 डिग्री अमाइन होगा। अब चलिए अब हम 2 डिग्री अमाइन में एक और पॉसिबिलिटी चेक करते हैं कि 2 डिग्री अमाइन और क्या क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, आपको पॉसिबिलिटी चेक करते आनी चाहिए। तो देखिए मैंने क्या किया, एक कार्बन ऐसा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया मैंने NH और ये कार्बन और ये रहा कार्बन, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी आइसोमर्स क्या होते हैं आपको आइसोमर पता होना चाहिए। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला तो सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। चलिए तो यहाँ पर मैं वैलेंसी पूरी कर देता हूँ, तो यहाँ तो H3 आ जाएगा, यहाँ भी H3 आ जाएगा, यहाँ भी H3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H आ जाएगा। क्या आ जाएगा S, तो 3 3 6 7 8 और 3 11। तो बच्चों बताओ यहाँ पर साइड चेन किसकी बनेगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन लेना पड़ेगी, तो ये होगा लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। हाँ सर, नंबरिंग कहाँ से करें, जहाँ से NH ग्रुप पास पड़े, तो यहाँ से भी दूसरी पोजीशन पे और यहाँ से भी दूसरी पोजीशन पे, तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये वाली क्या कहलाएगी, तो ये कहलाएगी साइड चेन कहलाएगी। और सबसे पहले हम साइड चेन को लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, IUPAC ने नेमिंग डिसाइड की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे N मिथाइल, क्या लिख रहे हैं बच्चों, N मिथाइल, बिल्कुल सही सर, N मिथाइल, N मिथाइल। और यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे अमाइन है, तो N मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने छठा स्ट्रक्चर भी समझा दिया। और देखते हैं ये कौन सा अमाइन है, तो आप कहेंगे सर ये भी 2 डिग्री अमाइन है। सर क्यों 2 डिग्री, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन इधर जोड़ा है और एक कार्बन इधर जोड़ा है। चलिए क्लियर हुआ। अब हम 7वें स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर एक N, अब आप बताएं ये कौन सा अमाइन है, तो ये 3 डिग्री अमाइन है। सर 3 डिग्री क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को हटा दिया और तीनों से कार्बन को जोड़ दिया, सही है। तो अभी तो 3 ही कार्बन हुए हैं, तो चौथे कार्बन को आप यहाँ ले सकते हैं, चौथे कार्बन को यहाँ ले लें और वैलेंसी पूरी कर दे, तो यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा CH3 और यहाँ पर आएगा CH2। अब आप सबसे लंबी चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करें, तो आप कहेंगे सर सबसे लंबी चेन जो होगी वो ये वाली ही होगी, सबसे लंबी चेन ये होगी, तो ये वाली क्या कहलाएगी, साइड चेन, और ये भी क्या कहलाएगी, साइड चेन ही कहलाएगी, ठीक है। तो लंबी चेन में सबसे पहले जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कार्बन है उसी को नंबरिंग 1 देंगे। सर यहाँ क्यों नहीं दी, हमें लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन प्रेजेंट उसकी नंबरिंग देनी होती है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में इसे 1 नहीं दे सकते, यहाँ पर 1 इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ से नाइट्रोजन सेकेंड पोजीशन पे पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबरिंग आपने 1 2 दी। तो बच्चों बताओ यहाँ पर साइड चेन में कौन जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा N, डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल, और 2 कार्बन है इसलिए इथेन, और 1 पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है इसलिए N इथेन 1 अमाइन, सही है बच्चों। तो 7वां स्ट्रक्चर भी हो गया। एक और स्ट्रक्चर बनना चाहिए, तो 8वां स्ट्रक्चर क्या होगा, थोड़ा सा आप सोच के बताएं बच्चों, 8वां स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, मैं देख के बताता हूँ। तो यहाँ पर CH3 दोनों जगह जोड़ दिया। चलिए तो यहाँ पर एक और मेरे सामने स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या बन रहा है देखिएगा, C और मैंने इस जगह पर जोड़ दिया NH2 ग्रुप। आप कहेंगे सर ये वाला तो हम पढ़ चुके हैं, तो मैं पूछूंगा बताए कहाँ पढ़ा है आपने ये, चलिए बताएं कहाँ पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा होगा क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनने वाला था, मैं रास्ते में भूल गया। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताएं लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन ये वाली है, ठीक है, 3 2 5 6 3 9 और 2 11। अब बताएं नंबरिंग कहाँ से होगी, तो आप कहेंगे सर नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3।
सर यहाँ से होगी? नहीं, यहाँ से नहीं होगी बच्चों। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी है, पर नंबरिंग उस जगह से करनी है जहाँ से अमाइन ग्रुप पास पड़े। तो अमाइन ग्रुप इस जगह से पास पड़ रहा है, इस जगह से 2 पोजीशन पे पड़ रहा है, सही है। तो इसका नाम क्या बनेगा? तो 4 कार्बन होने की वजह से इसका नाम बनेगा ब्यूटेन। क्या बनेगा बच्चों? ब्यूटेन। ब्यूटेन का ई हट जाएगा, ई हट जाएगा। और आप बताएं अमाइन किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है? तो ब्यूटेन 2 अमाइन। क्या बनेगा बच्चों? ब्यूटेन 2 अमाइन। सही है बच्चों, ये पोजीशन ब्यूटेन 2 अमाइन की। क्या ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ? हाँ बच्चों, ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो बच्चों मुझे लगता है कि 7 ही स्ट्रक्चर बनेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने गड़बड़ी कर दी, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। CH3 अच्छा, एक स्ट्रक्चर ये बनना चाहिए बच्चों, देखिएगा यहाँ पर एक स्ट्रक्चर में इस जगह पर CH3 लगा देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं NH2। क्या इसका नाम आप बता सकते हैं? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। कभी हम यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो लॉन्गेस्ट चेन जो है इस कार्बन की होगी 1 2 3। अब बच्चों कभी हम इसकी नेमिंग पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ पर 2 मिथाइल और ये प्रोपेन। अच्छा बच्चों यही तो है। देखिए मैं बताता हूँ, थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो गया था पर अब नहीं कंफ्यूज हो रहा हूँ। देखिए कभी हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन किसकी होगी? 3 कार्बन की, ठीक है। तो 2 पोजीशन पर कौन जुड़ा हुआ है? तो 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, 2 पोजीशन पर जुड़ा हुआ है मिथाइल, सही है। और 3 कार्बन होने की वजह से ये नाम होगा प्रोपेन। प्रोपेन। और किस पोजीशन पे अमाइन जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे सर 1 पोजीशन पे अमाइन जुड़ा हुआ है, तो नाम हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। तो आप कहेंगे सर ये बना हुआ तो है, तो मैं कहूँगा ये जो है थोड़ा अलग है। बताए बच्चों क्यों? क्योंकि ये जो है 2 अमाइन है। 2 अमाइन मतलब दूसरे नंबर पे अमाइन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर 1 पोजीशन पे अमाइन जुड़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको IUPAC नेम समझ में आए होंगे, आइसोमेरिक स्ट्रक्चर भी समझ में आए होंगे। पर बच्चों मेरा जो मेन मकसद था आइसोमेरिक स्ट्रक्चर समझाना नहीं था, मेरा मकसद जो था वो था IUPAC नेम समझाना। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये 8 क्वेश्चन समझ के 8 एग्जाम्पल समझ के IUPAC नेम समझ लिए होंगे। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि ये यहाँ पर देखिए 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करके कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या होगा? 3 डिग्री अमाइन। और यहाँ पर 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, इसलिए क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन। तो चलिए इसे नोट डाउन कर ले बच्चों। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं अमाइन की। क्या करने जा रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। चलिए